हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्योग्राफी क्लासेस। और हमारा जो एस्टेट का बैच चल रहा था उसमें मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांशु शुक्ला आपके मैथ्स सिलेबस को कवर करा रहा हूँ। अभी हमने काफी डिस्कशन कर लिया है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हमने काफी चीजों को हमने सीख लिया है और हमारा मेजर पोर्शन जो है कवर हो चुका है। कुछ कुछ और चीजें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सब वो चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। इनफाइनाइट सीरीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उस सीरीज में हमने इसको इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिलहाल के लिए मैं इसको दोबारा डिस्कस करता हूं और यहीं से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, देखो x इक्वल टू जो पूरी वैल्यूज है उससे आप मान लीजिए क्या दिया हुआ है, a कहां तक, इनफाइनाइट। ठीक, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर उधर जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा a अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक ठीक, और आप ध्यान देंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये जो पूरी वैल्यू है ये पहले से किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स, a इंटू एक्स। इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू मिली, x की हमारे पास दो वैल्यूज मिली। पहली कौन सी, x माइनस ए बराबर जीरो, x माइनस ए बराबर जीरो। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज मिली, हमारे पास दो वैल्यूज मिली x की, एक x इक्वल टू जीरो और एक x इक्वल टू ए। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे दो वैल्यूज कौन कौन सी है, एक जीरो होगी और एक वो नंबर खुद होगा। तो ये होता है इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ठीक, नेक्स्ट अगेन आप लोग से ट्राई करिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। नाउ जो हमने अभी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया, अभी हमने ऑब्जर्वेशन में क्या पाया कि जब इस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वो नंबर इटसेल्फ। जैसे रूट फाइव डॉट 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 इनफाइनाइट तक है तो वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली ए आएगी, डायरेक्टली ए आएगी, मतलब डायरेक्टली 5 आएगी। ए आएगी मतलब डायरेक्टली 5 आएगी, ए आएगी मतलब डायरेक्टली 5 आएगी। सेकंड केस क्या है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। यहाँ वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक, इस केस में हम वैल्यूज को किसी एंड टर्म तक ले जा रहे हैं, समझ रहे हो, वैल्यूज को हम लोग किसी एंड टर्म तक ले जा रहे हैं। एंड टर्म मतलब क्या, जैसे कि रूट फाइव ही है, पर ये कितनी बार है, एक दो तीन चार बार है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो वही है कि एन टर्म्स तक जा रहा है, मतलब 4 बार तक जा रहा है, 4 बार। ठीक, उस केस में जो वैल्यू आती है वो ये ना रह के a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n हो जाती है, a टू द पावर 2 n माइनस 1 अपॉन 2n, ये वैल्यू हो जाती है। ठीक, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, दोनों में क्या अंतर था, इसमें ये था कि वैल्यूज इनफाइनाइट तक जा रही थी, वैल्यूज कहां तक जा रही थी, इनफाइनाइट तक। इस केस में क्या हो रहा है, ये 4, 1 2 ये 3 ये 4, मतलब n की वैल्यू जो है क्या है, 4 है। सीधे आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n। ये वैल्यूज क्या आएंगी, वैल्यू आएगी, एक वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी है 4, बट 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वही चीज है जो मैंने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया था, देखो n कितना हो गया इसका,
1 2 3 4 4 हो गया, एक ए ही है, कैसे आंसर निकालेंगे? ए टू पावर n माइनस वन अपॉन टू पावर n, ठीक। तो यहाँ पे a टू द पावर 4 माइनस वन अपॉन टू द पावर 4, ये क्या हो गया आंसर, ठीक। अगेन वही 7 वही ट्राई करना, कर लीजिएगा उसी फॉर्मूला पे। 12 में भी वही करिए ना। अब वो तो था मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज, जैसे इसमें देखिए, इसमें मैं उन सब सारे टाइप्स को अलग अलग डिफाइन कर दूंगा, ठीक। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था रूट ए रूट ए रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इस केस में क्या आ रही थी, वही नंबर आ रहा था, ये टाइप 1 था, ठीक। ये टाइप 1 था। टाइप 2 में क्या था, ये इनफाइनाइट तक न जाके किसी एंड टर्म तक जा रही थी, किसी एंड टर्म तक जा रही थी। तो इस केस में वैल्यू क्या आ रही थी, ए टू द पावर 2 पावर n माइनस वन अपॉन टू पावर n, ठीक। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप इसमें क्या होता है, सम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है। कैसे, देखिए, जैसे हमारे पास है √6 प्लस x बराबर √6 प्लस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। एक और केस है, x बराबर, यहाँ x है तो यहाँ y लेते, y बराबर 6 माइनस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ आपको प्लस दिख रहा होगा, यहाँ आपको माइनस दिख रहा है, इधर प्लस दिख रहा है, इधर माइनस दिख रहा है, ठीक ठीक। इधर प्लस उधर माइनस दिख रहा है। कुछ और चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं इसमें, जो पिछले क्वेश्चन अलग है, जो आप लोग सोच पा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है जो पिछले क्वेश्चन अलग है। जी सर है, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, रूट ए, ठीक, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक इनफाइनाइट तक था और एक किसी एन टर्म तक था, रूट ए से। और यहाँ क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो क्या है, प्लस है माइनस फॉर्म में, तो इस केस में ये होता है, जो वैल्यू आपको दी रहती है, 6 दिया हुआ है तो 6 को तोड़ो। 6 को कैसे तोड़ सकते हो, 3 इंटू टू में, 3 इंटू टू में। तो जब प्लस रहेगा तो बड़ा नंबर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ठीक। यहाँ भी 6 है, इसको भी तोड़ेंगे तो 3 इंटू टू में, पर यहाँ आंसर क्या होगा, छोटा वाला, ठीक ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ट्रिक क्या है कि प्लस में बड़ा वाला फैक्टर माइनस में छोटा वाला फैक्टर, ठीक है। प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन है 12 कब तक 3 स्प्लिट करिए, तो 12 कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 गुणे 4, देखिए बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उस हिसाब से सेट कर दीजिए, तो ऑप्शन देके आप कर लेंगे। सेम वही पैटर्न इसमें भी है, ये भी वही सेम है, इसे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट है ये
x बराबर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखो जैसे √5 प्लस √5 प्लस √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। या फिर x बराबर √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये है, ये है, ठीक, ये है। ठीक है। अब ट्रिक के हिसाब से जो पिछला ट्रिक था उसमें क्या कहता है कि आप इसको दो हिस्सा में तोड़िए, पर 5 दो हिस्सा में टूट नहीं पाएगा, 5 टू हिस्सा में टूट नहीं पा रहा है। 5 को कैसे स्प्लिट करोगे दो इंटीजर्स में? 5 कांट बी स्प्लिटेड इनटू टू इंटीजर्स, ठीक है। आपको ये दिमाग मत लगा क्या देना सर 1 into 5, 5 को स्प्लिट करना तो 1 into 5, 7 को स्प्लिट कर दिए तो 1 into 7। दोनों नंबर क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे वहां 12 था तो हमने 3 चौक 12 कर दिया, 3 चौके 12 कर दिया, ये 3 भी अलग है 4 भी अलग है, दोनों इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स। यहाँ 5 है तो 1 + 5 नहीं कर देंगे, 1 + 5 नहीं करेंगे क्योंकि हमको डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए ना यार। अब 5 को स्प्लिट करना है तो फैक्टर में भी 1 और 5 लगा दिए तो वैल्यूज में कोई मजा नहीं आएगा। तो इन सब केसेस के लिए हमारे पास अलग ट्रिक होता है, इन सब केसेस के लिए हमारे पास क्या होता है? अलग ट्रिक होता है। वो ट्रिक ये कहता है जब यहाँ पॉजिटिव दिया हो तो जो x वैल्यू होती है वो होता है √1 + 4a, √1 + 4a + 1/2। और ये तब होता है जब क्या हो? सब बीच में प्लस दिया हो, और जब माइनस दिया रहता है तो वैल्यू हो जाती है x बराबर √1 + 4a - 1/2। ठीक है, ठीक। 1 + 4a + 1, 1 + 4a - 1/2, कुछ बेसिक ट्रिक्स है। ठीक, देखो मैं 5 की बात करता हूँ, 5 एग्जांपल में 5 cannot be splitted। अब प्लस है, प्लस के हमारे पास फॉर्मूला कौन सा क्या था? प्लस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमारे पास प्लस के लिए फॉर्मूला था वो ये था 1 + 4a, 1 + 4a का रूट प्लस 1/2। 1 + 4a का रूट, देखो पहले बताओ एक वैल्यू कितनी है? एक वैल्यू कितनी है? एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू कितनी है? 5, और ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? प्लस के लिए, प्लस के लिए फॉर्मूला होता है 1 + 4a + 1/2। ठीक, ठीक, ठीक। 1 + 4a मतलब √1 + 4 into 5 + 1/2। ठीक, +1/2, +1/2, तो ये आ जाएगा √21 + 1/2। ठीक है, ये ठीक। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं काफी डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप लोग ट्राई करिए। सेकंड 31 वाई करना है, इसको ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा इसको भी। चलो नया टाइप क्वेश्चन, नए टाइप। इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स है। चलो जैसे x बराबर 5 + 2 √5 प्लस, देखो a + b√a + b√a + b√a मतलब +2√5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है x का वो आता है b² - 4a, b² + 4a + b/2। और ये माइनस आ जाए, माइनस से माइनस माइनस आ जाए तो फॉर्मूला बन जाता है b² + 4a का रूट
माइनस बी बाई टू। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। देखो नंबर आपके पास दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास है 154, बी की वैल्यू है 3, 3। जो हमारे पास साइन क्या है बीच में माइनस, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी बाई टू। बी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4a मतलब 154 × 4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 616। 9 प्लस 616 का रूट प्लस 1 बाई सॉरी प्लस माइनस बी मतलब 3/2। ठीक, तो ये आ जा रहा है 25 मतलब 11, वैल्यू 11 है। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट टॉपिक। जहां डिनोमिनेटर में रूट दिख जाए वहां कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ √3 + 2 √3 - 2। इसका ट्रिक देखो, ट्रिक होता है, देखो लिख लो, डिनोमिनेटर 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 का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, कैसे? देखो ये है √3 + 2 √3 - डिनोमिनेटर साइन चेंज करना है। √3 + 2 अपॉन ये दिया हुआ है √3 - √2। हमने क्या कहा? डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर क्या है? √3 - 2 तो +2 हो जाएगा, √3 + 2। यहाँ से वैल्यू आएगी √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 - 2। ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3, b स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2ab मतलब 2 √3 × √2। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 2 √6। ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये है, कुछ नहीं करना है, सेम तरीका 2 को 2 रहने देते हैं, 6 √3 है तो 6/√3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 √3/3 हो जाएगा, 6 √3/2 हो जाएगा, तो 2 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम वैल्यू यहाँ देंगे 3 √3 प्लस 1/2, 2 प्लस √3 है, 1/2 प्लस √3 है, तो साइन चेंज कर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 - √3 अपॉन 2 - √3, ऊपर हो जाएगा 2 - √3 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो डायरेक्टली हम 2 - √3। ठीक, 1/√3 - 2 है, 1/√3 - 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 2 √3 + 2, ये हो जाएगा √3 + 2
अपॉन 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 वैल्यू आ जाएगी -√3 प्लस प्लस 3 सॉरी 2 है ना, ये 2 हो जाएगा सॉरी प्लस 2 ठीक ठीक 3 हो जाएगा -√3 -2 रख देते हैं -√3 माइनस। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे करेंगे तो माइनस रूट ये कितना था ये 3√3 माइनस ये तो हो जाएगा √3 बस बचेगा √3 +2 +2 +4 -√2 ठीक ठीक ट्राई करना है इसको, सेम उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का है, ये भी उसी टाइप का होगा आपके लिए। नाउ वी हैव सिंप्लीफिकेशंस लाइक दिस क्वेश्चन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लेकिन यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दोबारा यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है x टू पावर a, बाहर क्या लगा हुआ है √3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू पावर a बाई p। बताया था ना कि जो रूट में होता है वो आगे चला जाता है मल्टीप्लाई में। अरे यार यही तो था, देखो इसीलिए a तो यही रहेगा और रूट हट के 1/p जाता है, तो a बाई p लिख दिया शॉर्ट में, a बाई p। अब ठीक, अब क्या है, अब पूरे क्या है, अब ये पूरी वैल्यू पे क्या चढ़ गया, इस पूरी वैल्यू पे चढ़ गया b। पहले क्या था x टू पावर a बाई p था, अब पूरी वैल्यू क्या हो गया b हो गया, b तो b कर देंगे इनटू b ठीक b हो गया, ये वाला काम इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब इस पूरे का क्या ले लिया गया, इस पूरे का यहाँ q टाइम्स रूट ले लिया गया, q रूट ले लिया गया, अब q चला जाएगा इसके नीचे तो b बाई q आ जाएगा ठीक ठीक। अब क्या हुआ है, इसका c कर दिया गया, अब यहाँ पे c आ जाएगा ठीक। अब ध्यान देखो यहाँ पे एक r आ गया, ये r आ गया, r रूट ले लिया गया r को, तो यहाँ पे भाई r आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको लिख सकते हैं x टू पावर a b c अपॉन p q r, p q r, तो वही चीज यहाँ पे बताई ठीक। देखो इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी एक हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 9 9 9 हो गया, 9 और 4 एक साथ चले जाएंगे अपॉन इधर के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर के साथ आ जाएंगे 6 इंटू 3 तो जाएगा 5 936 अपॉन 18, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर ठीक ठीक। दूसरा देखते क्या है, 5 टू द पावर 9 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3 6 इंटू 3 क्या हो गया 3 3 या 9 3 2 या 6 2 2 या 4 2 या 5 का स्क्वायर ठीक 5 का स्क्वायर। अब दोनों दोनों प्रोडक्ट में है, ये दोनों किसमें है प्रोडक्ट में है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 ठीक। चलो अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलास लिखेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूलास को लिखेंगे एक्सपोनेंट के, जो आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। जैसे a टू द पावर x एग्जाम्पल बताते हैं, 2 टू द पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टू द पावर 3 से, वैल्यू हो जाती है 2 टू द पावर 5 सम। इसको लिखते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जो वैल्यू होती है वो हो जाती है a टू द पावर m प्लस n। ये किसका फॉर्मूला है, ये है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ये है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। अगेन एक और चीज ये है, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x बाई m log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये सब कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए ठीक। और भी कुछ है, जैसे log mn है उसको आप लिख सकते हैं log m प्लस log n
ठीक। अगेन log m by n, इसको आप लिख सकते हैं log m माइनस log, ठीक 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 है। a टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, a टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो कुछ बेसिक्स जैसे जो आपको आनी चाहिए। तो आज हमने कुछ बेसिक सीख लिया, सिंप्लीफिकेशन सीख लिया। अगली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि जागृति क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है स्टेट की। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पर आगे क्लास अटेंड कर सकते हैं। सेंटर से रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे वेबसाइट में दिए हुए नंबर को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jagriti-classes.com। इसको आपको एडमिशन रिलेटेड सारी क्वेरी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को आगे एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।